महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके में मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने गुरुवार फैसला सुना दिया है, जिसमें बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के साथ 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट के जज के लाहौटी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि इस आरोप को साबित करने में अभियोजक पक्ष असफल रहा। साथ ही अदालत ने इस फैसले को लेकर ये भी कहा कि जिस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था वो प्रज्ञा ठाकुर का ही है। अभियोजक ये भी साबित नहीं कर सका कि अब कोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम नेताओं के एक से एक बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें नेताओं ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा बयान AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का आया है। उन्होंने फैसले को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि 2006-2008 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद अजमेर ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम। उन्होंने क्या कहा, पूरी बात सुनिए। 1991 में उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लैक ऑफ एविडेंस की बात कही है। सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। हाँ सर प्लीज। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकार कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालिया ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी। वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि सारे आरोपियों का बरी हो जाना हैरान करने वाली बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा पैरवी सही नहीं हुई और जांच में कोताही की गई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा फैसला आ गया है लेकिन न्याय नहीं हुआ। पूरी बात सुनिए। हाँ, फैसला आ गया है, न्याय नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिला। इतनी बड़ी घटना घटी है, दर्जनों लोग मारे गए, आतंकवादी घटना थी, पूरा देश हतप्रभ रहा, लोग डरे रहे और सारे आरोपियों का एक झटके में बरी हो जाना ये दर्शाता है कि पैरवी सही से नहीं हुई है, जांच में कोताही हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसमें ऊंचली अदालत में जाएगी, एनआईए इस मामले को लेकर के ऊंची अदालत में जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। तब जाकर के जो मृतात्माएं हैं उनको शांति मिलेगी, उनको सुकून मिलेगा, उनकी रूह को सुकून मिलेगा। सबूतों के आधार पर ही उनको बरी किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया में निचली अदालतों से सबूतों के अभाव में बरी हुए न जाने कितने लोग हैं जो उच्चली अदालतों में उन्हीं सबूतों के बिहाफ पर बड़ी बड़ी सजाएं काट रहे हैं। तो इस फैसले को आप अंतिम फैसला मत मानिए। एनआईए ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से इस जांच में शिथिलता बरती है तो वो आश्चर्यजनक भी है। आपको लगता है कि सही सबूत पेश नहीं किया गया कोर्ट के समक्ष? नहीं, कोर्ट ने जाहिर सी बात है सबूतों के अभाव उस पे आधार पे फैसला दिया है। मैंने अभी पूरा फैसला नहीं पढ़ा है, पूरा फैसला पढ़ने के बाद इस पे विस्तृत बात कर पाऊंगा। लेकिन जाहिर सी बात है सबूत पेश नहीं किए गए, उसके बाद ही अदालत ने कोई फैसला दिया होगा। लेकिन सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किसकी थी? एनआईए की थी जी। इस केस के फैसले को लेकर सांसद इमरान मसूद का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एनआईए कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि तो फिर ये किसने कहा है? उन्होंने कहा पुलिस ने सारी कड़ियां जोड़कर भेजी थी, तो ये सब किसने किया है? पूरी बात सुनिए। साध्वी प्रज्ञा लेफ्टिनेंट पुरोहित इसमें आरोपी थे, तो किसने किया फिर ये? अभी किसने किया? पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ करके भेजा था, फिर ये किसने किया? कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आगे कोर्ट के अंदर जाए,
कोर्ट में आगे जाकर के इसकी समीक्षा हो, लेकिन ब्लास्ट हुआ था इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर, इसमें जब आरोप लगाया गया था उस समय में दिग्विजय सिंह का बयान आया था, पीसी तनम साहब का बयान आया था कि एक हिंदू आतंकवाद का चेहरा उन्होंने सामने रखा। आतंकवाद का चेहरा कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद है। आतंकवाद को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता। बता दें कि ये पूरा मामला साल 2008 का है, जब महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल से बम धमाका किया गया था, जिसका आरोप बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा पर सीधे सीधे लगाया गया था। वहीं कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम नेताओं के एक से एक बयान सामने आ रहे हैं। अब ये देखना अहम होगा कि एनआईए इस फैसले पर ऊपरी न्यायालय में अपील करती है या नहीं। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।